बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर विद सैफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम के साथ अपनी सेहत और ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपको जिस जगह का विज़िट करवा रही हूँ वो है जी एक बर्नम विलेज। जी हाँ, लंदन एक बहुत ही बड़ा सिटी है और यहाँ पे आपको सिटी एरियाज़ के साथ साथ जी एक मतलब काफ़ी सारे विलेजेस भी मिलेंगे और ये उनमें से एक है। यहाँ पे ये बर्नम विलेज के नाम से फ़ेमस है और अगर आप कभी लंदन में आएँ तो इस जगह का ज़रूर विज़िट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही क्वाइट सा और कामिंग सा एरिया है। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे आके क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। वैसे तो लंदन में हर जगह ही पॉपुलेशन कम है लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा कम है। तो अब ये हम इसके मेन पार्क में हैं और इस विलेज के मेन पार्क एरिया में आए हैं और ये इन्होंने एक बहुत ही बड़ा अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ा पार्क बनाया हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्क है और यहाँ पे आके आप काफ़ी पुरसकून सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वेदर भी आज का बहुत ही ज़बरदस्त है, सनी सा वेदर है और प्लेजेंट सा है। मतलब ना ज़्यादा सर्दी है ना ही गर्मी है और बहुत ही मज़ा आया यहाँ का विज़िट करके। ये इसका मेन पार्क का सेंटर एरिया है जहाँ पे आप अपनी मतलब कोई भी अगर आपका फंक्शन है तो आप उसकी बुकिंग भी करवा सकते हैं। आप इसका वैसे भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई बर्थडे पार्टी है या कोई छोटी मोटी सेरेमनी है तो वो भी आप यहाँ पे अपनी रूम बुक करवा सकते हैं। इवन आप यहाँ पे अपना खाना भी ला सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपना खाना लाना चाहें अपने गेस्ट के लिए तो आप उनको वो भी सर्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ की बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एरिया है। यहाँ पे आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आप हैरान हो रहे होंगे कि विलेज में इतनी सारी इन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। जी, तो इन्होंने यहाँ पे आप मतलब लंदन में कहीं पे भी जाएं तो आप इनके सिटी एरियाज़ में जो भी फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज़ देखेंगे वही आप इनके विलेजेस में भी देखेंगे। और ये इस पार्क का मेन एरिया है। ये सामने आप जो स्टैचू देख रहे हैं ये एक्चुअली इन्होंने अपनी मतलब जो सोल्जर्स इनके सेकेंड वर्ल्ड वार में डाई हो गए थे उनकी मेमोरी में बनाया हुआ है और उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और ये सोल्जर का इन्होंने स्टैचू बना के और नीचे इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार का डेट और टाइम मतलब उसका सारा टाइम पीरियड वगैरह लिखा हुआ है और ये उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने ये स्टैचू बनाया है। और ये जो नीचे आपको फ्लावर्स पड़े हुए मतलब बुके से नज़र आ रहे हैं ये पॉपी फ्लावर्स हैं और ये इन्हीं की मेमोरी में इन्होंने रखे हुए हैं। और जब भी ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम आता है तो ये लोग यही सेम पॉपी फ्लावर्स अपने कपड़ों पे अपने कोट्स पे ड्रेसेस पे लगा के फिरते हैं और ये उनको एक तरह से सैल्यूट पेश करते हैं इन फ्लावर्स की फॉर्म में। ये सब के सब बुकेज़ या जो भी ये चीज़ें गार्लैंड्स वगैरह हैं ये लोगों ने ला के यहाँ पे रखी हुई हैं और इनके इर्द गिर्द स्ट्रिंग इस वजह से है कि यहाँ पे वेदर काफ़ी विंडी होता है तो ये कहीं फ्लाई ना कर जाएं तो इसलिए इन्होंने स्ट्रिंग के साथ उसको सेफली रखा हुआ है। और ये उन सोल्जर्स के नेम हैं जो कि उस वर्ल्ड वार में शामिल हुए थे इनकी तरफ से और ये उन्होंने उनको याद करने के लिए उनको सैल्यूट पेश करने के लिए ये स्टैचू बनाया हुआ है उनकी मेमोरी में। और बड़े ही अच्छे तरीके से ये लोग मतलब आप देखें कि अपने जो लोग इनके साथ इनके लिए काम करते हैं ये इनके लिए जाने जिन्होंने कुर्बान कर दिए हैं तो उन्होंने अभी तक उन लोगों को याद रखा हुआ है और उनकी मतलब उनको अपनी मेमोरीज़ में उसको उनको अलाइव रखा हुआ है। तो ये इनकी चीज़ बड़ी ही अच्छी लगी मुझे कि हमें भी इनसे थोड़ा सा कुछ सबक सीखना चाहिए। अपने आर्मी को हमें भी इसी तरह से एक प्रोटोकॉल देना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा ये मुझे। और ये मतलब और इवन आप ये देखें कि जब भी ये सेकेंड वर्ल्ड वार का ये दिन आते हैं वो डेज़ आते हैं तो ये लोग अपना हर तरह से उनको एक याद करते हैं। इवन ऑन उस सेम डे के ऊपर ये वहाँ पे साइलेंस भी इख्तियार करते हैं चंद मिनट्स के लिए। इवन इन द स्कूल्स ऑफिसेज़
और जहाँ भी वर्किंग एरियाज़ हैं चर्चेज़ में, ये लोग कुछ मिनट के लिए साइलेंस इख्तियार करते हैं। और ये इनकी चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हमें भी कुछ सीख के अपनी पाक आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा कुछ करना चाहिए हम लोगों को, कि वो लोग हमारे लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर देते हैं। तो हमें उनके लिए मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से वो लोग हमेशा के लिए, मतलब शहीद तो वैसे भी ज़िंदा ही होता है, लेकिन मतलब हमारी यादों में, हमारे आने वाले बच्चों में, हमारी नस्लों में हमेशा के लिए वो लोग तरोताज़ा उनकी यादें रहें। तो हमें यहाँ से कुछ लेसन सीखना चाहिए। और ये इस पार्क का सारा एक ओवरव्यू है। इर्द गिर्द इसके घर बने हुए हैं और सेंटर में ये पार्क बना हुआ है, विलेज के बिल्कुल सेंटर में है ये। और ये आप देख रहे हैं कि ये इनका क्रॉसिंग एरिया है, मतलब पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है ये, जहाँ पे आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग सी नज़र आ रही है। और ये येलो लाइट इस बात का मतलब इंडिकेट करती है कि अगर यहाँ पे अगर कोई पेडिस्ट्रियन वेट कर रहा हो तो फिर गाड़ी को रुकना पड़ता है जब तक कि रोड क्लियर ना हो जाए। और ये अब गाड़ियाँ आप देखेंगे इसी वजह से हेजिटेट कर रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो वो वेट कर रहे हैं कि ये गुज़रे तो फिर ही हम रोड को क्रॉस करें। तो जैसे मैं उनको हैंड वेव कर रही हूँ कि नो यू कैन गो, तो फिर वो गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये भी यहाँ की एक बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। और ये यहाँ के बर्नम विलेज की लाइब्रेरी है। जी हाँ, या आप सोच रहे होंगे कि एक विलेज में भी लाइब्रेरी है। जी, तो यहाँ पे विलेज में भी लाइब्रेरी है और ये बड़ी अच्छी सी लाइब्रेरी है, छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अंदर से लाइब्रेरी है। आज चूँकि संडे था तो इसलिए लाइब्रेरी क्लोज़ है, इसलिए मैं आपको अंदर का विज़िट नहीं करवा सकी। और ये आप इसके ओपनिंग आवर्स दे सकते हैं। तो आप भी जब भी आएँ तो इस बात को मद्देनज़र रखिएगा कि संडे और मंडे 2 दिन ये लाइब्रेरी क्लोज़ रहती है। उसके अलावा ये लाइब्रेरी बाकी वर्किंग डेज़ में ओपन होगी। और छोटी सी ये लाइब्रेरी है, लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे आके कि इन्होंने मतलब कि अपने विलेजर्स के लिए भी हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की हुई हैं। ये लाइब्रेरी की बैक साइड है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिटिंग एरिया भी इन्होंने बनाया हुआ है कि आप बाहर की इन्वायरमेंट में बैठ के वेदर एंजॉय करके भी बुक्स को रीड कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपनी बुक्स को इशू करवा के वन अपने घर भी लेके जा सकते हैं। तो ये इनकी लाइब्रेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। इनके सिटी एरिया में तो बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है, लेकिन ये एक छोटी सी लाइब्रेरी थी। तो अब ये हम बर्नम पार्क के दूसरे सेंटर की तरफ जा रहे हैं और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। और यहाँ पे इन्होंने मतलब अपने सिटीज़न्स के लिए यहाँ की कौंसल ने बहुत ही अच्छा से इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे आप रनिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप टेनिस भी प्ले कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। इवन जो लोग यहाँ पे मतलब ख़ुद से जिम नहीं प्राइवेटली ज्वाइन कर सकते, तो उनके लिए यहाँ की कौंसल ने जिम की फ़ैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की हुई हैं। आगे आप देखेंगे कि हर तरह की जिम की जो मेन चीज़ें हैं जो कि एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, साइकिलिंग और क्रॉस पैडल और इस तरह से मतलब कि जो भी जिम की चीज़ें होती हैं वो उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। आप किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर योर बेटर हेल्थ एंड फॉर योर फिज़ीक। ये इन्होंने यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं। तो ये भी इनकी बड़ी ही अच्छी बात है कि मतलब हर किसी का ये ख्याल रख रहे हैं। और ये यहाँ पे आप लड़की को देखेंगे कि वो स्केटिंग के लिए जा रही थी। तो ये है वो जी जिम की एसेसरीज़ और सारी फैसिलिटीज़ जो कि इन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं अपने लोगों के लिए। और ये विदाउट एनी कॉस्ट है, मतलब ये बिल्कुल फ्री हैं। आप यहाँ पे किसी भी टाइम आएँ और अपनी एक्सरसाइज करें और आप जा सकते हैं, मतलब कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं यहाँ पे करने पड़ेंगे। प्राइवेटली जिम्स में ये होता है कि आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तो इसलिए तो वो एक्सपेंसिव होता है। और ये लड़की स्केटिंग के लिए शूज़ पहन रही थी और ये काफ़ी एक्सपर्ट है। मैंने इसकी स्केटिंग देखी, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन ये था कि इसके जो इसका साथ इसका पेट था उसने थोड़ी सी हमारे लिए ट्रबल क्रिएट की, लेकिन हमने मैनेज कर ही लिया। तो इसने स्केटिंग मतलब बड़े ही अच्छे एक्सपर्ट तरीके से की। और इस विलेज को देख के मतलब इस चीज़ का एहसास हुआ कि एशिया के जो विलेजेस हैं आप उनको देखेंगे, मतलब वहाँ पे कितनी पॉवर्टी है। और यहाँ के विलेजेस को आप देखें कि यहाँ पे भी उन्होंने वही सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखा हुआ है कि मतलब कोई भी आपको गंदगी नहीं नज़र आ रही, ना कोई मिट्टी है और ना ही कोई इस तरह से कि मतलब गारा वगैरह पड़ा हुआ हो।
यहाँ पे भी लोगों के पास गाड़ियाँ हैं उसी सेम तरीके से जैसे कि सिटी एरिया में है। ये यहाँ का इंडियन रेस्टोरेंट है और यहाँ पे वाइन वगैरह भी अवेलेबल है, मतलब और आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे हलाल फूड मिलेगा आपको, लेकिन हलाल फूड की भी मैंने यहाँ पे एक शॉप देखी। और इस इंडियन रेस्टोरेंट में आने से पहले ये है कि आपको पहले बुकिंग करवानी पड़ेगी, ये ऑन द स्पॉट नहीं आपको लेते। और ये यहाँ का डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है और ये बर्नम विलेज का डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है और काफ़ी फेमस है ये ऑल ओवर यूके। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा एंड पापा जॉन पिज़्ज़ा एंड पिज़्ज़ा हट, ये इनकी पिज़्ज़े की बहुत ही फेमस शॉप है और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंचाइजीज़ हैं। और जी, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इन्होंने मतलब हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। ये यहाँ की केक शॉप बहुत ही ज़बरदस्त लगी, लेकिन ये कि इसके जो भी केक्स थे वो सारे के सारे आइसिंग केक्स हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के केक्स इन्होंने बनाए हुए थे, एक थीम के साथ ये चल रहे हैं। और ये इनका वेडिंग केक है, जो सेंटर में पड़ा हुआ है ये इनका वेडिंग केक है, उसका इन्होंने एक सैम्पल बना के रखा हुआ है। स्वान केक को भी देख के बड़ा ही अच्छा लगा। और ये इन्होंने एक ब्यूटी एंड पीस मूवी है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो केक रेडी किया था। ये इनकी ड्राई क्लीन की शॉप है और मतलब यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग और टेलरिंग वगैरह इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल हैं। और जी, तो लिविंग स्टैंडर्ड की बात हो रही थी कि लिविंग स्टैंडर्ड इन्होंने हर जगह पे अपना मेंटेन रखा हुआ है। जैसा कि लिविंग स्टैंडर्ड इनका सिटीज़ में है वही सेम फैसिलिटीज़, वही मतलब सर्जरीज़, वही इन्होंने डेंटल फैसिलिटीज़ और खाने पीने की अशिया, हर तरह की चीज़ें इन्होंने अपने विलेजर्स को भी प्रोवाइड की हुई हैं। और कोई आके यहाँ पे ऐसा नहीं फ़ील होता कि हम किसी मतलब बैकवर्ड एरिया में आ गए हैं, यहाँ पे ये कोई चीज़ नहीं हमें मिल रही या कोई ऐसा इशू है। सिर्फ ये कि थोड़ा शॉपिंग के लिए मतलब क्लोथिंग की शॉपिंग के लिए आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सिटी एरिया की तरफ। अदरवाइज़ जो भी बेसिक लिविंग फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इसी विलेज में रहते हुए सब की सब मिल जाएंगी। अब हम इसके टाउन सेंटर की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ इसका मेन एरिया है। और इसके घरों की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने विलेजेस में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दी हुई है सिटी एरिया की निस्बत। मतलब वो घर थोड़े से लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि बड़े हैं, थोड़ा उनको पार्किंग और गैरेज वगैरह थोड़े बड़े मिले हुए हैं। और ये इनकी एक अच्छी चीज़ है कि विलेजेस में थोड़ा स्पेस इन्होंने ज़्यादा प्रोवाइड की हुई है। लेकिन इनका स्टाइल वही सेम है कि वही कैनोपीज़ हैं और वही सेम मतलब पैटर्न में इन्होंने घर हर जगह पे बने हुए हैं। और दूसरा इनकी एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनके जो घरों का पैटर्न है वो इनके मतलब लो है, वो चर्चिस से ज़्यादा ये ऊपर नहीं जाने देते। और मतलब कि जो भी इनकी इबादत गाहें हैं उनसे ज़्यादा ऊंची ये हाइट नहीं होगी इनके घरों की, आप ये बात नोट करेंगे। और ये एक अच्छी चीज़ भी मुझे लगी कि मतलब आप सोचें अगर हमारी मस्जिदों से ऊंचे हमारे घर होंगे तो हमें मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे भी पाकिस्तान में या इंडिया में कि हमें अपनी इबादत गाहों से ऊंचे अपने घर नहीं बनाने चाहिए। जो जो ये लोग जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि इनके चर्च से ऊपर इनके घर नहीं होंगे, सब घर इनके नीचे हैं ऑल ओवर द यूके। तो अब ये हम इनके मेन एरिया की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे आपको थोड़ी गहमा गहमी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। और ये इनका पब है रेड लाइन के नाम से इस विलेज का। और ये अब हेलो कर रहे हैं हमें, मतलब कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लोग शाय नहीं फ़ील करते जब ये नोट करते हैं कि कोई इनको रिकॉर्ड कर रहा है, तो बल्कि उल्टा उसको अप्रिशिएट करते हैं, हेलो कहते हैं और पसंद करते हैं। अगर आप अपने साथ पिक्चर भी लेने के लिए कहेंगे तो ये लोग माइंड नहीं करेंगे। और ये इनका टेलीफोन बूथ था, यहाँ से आपको मतलब पेमेंट करके फिर ही आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहेंगे। और ये आगे हलाल फूड की आपको शॉप फाइनली नज़र आएगी जहाँ से आप बर्गर, चिप्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं। इनका छोटा सा कैफ़े है यहाँ पे, यहाँ से आपको हलाल फूड मिल जाएगी। और आगे की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनका बड़ा मेन टेस्को नज़र आएगा। आज चूँकि संडे के दिन मैंने यहाँ का विज़िट किया था तो इसलिए सभी शॉप्स बंद हैं और सिर्फ ये टेस्को ओपन है। और ये इस टेस्को की खासियत ये है कि ये एवरीडे ओपन होता है इवन ऑन द संडे, और ये रात के 10 बजे तक मतलब लेट नाइट ये ओपन रहता है। ये नहीं कि यहाँ पे विलेज है तो जल्दी ये बंद हो जाएगा, नहीं, ये बाकी तो शॉप्स जल्दी ही क्लोज़ हो जाती हैं, लेकिन ये है कि ये टेस्को जो है वो रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। और यहाँ पे आपको बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं
मिल्क वगैरह, ग्रॉसरी और इस तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ब्रेड, एग और मतलब जो भी आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो यहाँ पे आपको टेस्को में, एक्सप्रेस में मिल जाएंगी। और वही सेम प्राइस पे होंगी, ये नहीं कि आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिले, नहीं, वही सेम प्राइस में आपको चीज़ें मिलेंगी। और गाड़ियाँ भी आपको वो सेम वैसी ही, मतलब ये नहीं है कि विलेजर्स के लिए उनकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई ऐसी बात है। वही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग कि वो भी सेम उसी स्टैंडर्ड की गाड़ियों को और वही चीज़ों को एंजॉय करेंगे। और ये एक यहाँ का एक और इंडियन रेस्टोरेंट है, पेपर्स के नाम से है ये फेमस, और यहाँ पे आपको वेजिटेरियन फूड ही सारी मिलती है। ये इनका छोटा सा एक कैफ़े एरिया है और ये यहाँ की सिटिंग एरिया मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉफ़ी और टी वगैरह ये मिलती है, और इनकी जो सिटिंग है वो आप थोड़ा उसको गौर करें, अगर आप इसे अपने घरों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। बहुत ही अच्छा आइडिया था ये। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ की ये वाली शॉप पसंद आई क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स थी, मतलब पेंटिंग्स वगैरह, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पेंटिंग्स थी। मुझे ख़ुद भी पेंटिंग्स लेने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो इसलिए मतलब इस शॉप ने मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बहुत मतलब अच्छी किस्म की यहाँ पेंटिंग्स थी और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं थी। तो होपफुली यू हैव enjoyed the video for today, and don't forget to subscribe my channel. Please subscribe my channel and share it with your friends and family. और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको और हमें दुनिया और आखिरत की तमाम अच्छाइयाँ और तमाम भलाइयाँ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।